हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। और डीवीपीएसटी आपका चल रहा है और उसके बाद रनिंग होनी है आपकी। इन सभी से सवालों से जो है आप निश्चित तौर पर दिन ब दिन सीख रहे होंगे और एक नई उमंग के साथ 9534 पदों में आप अपनी एक स्थान ढूंढ रहे होंगे। लेकिन चूंकि अभी हाल फिलहाल में जो कुछ है 9534 पदों में, यानी कि इस पे जो भर्ती होनी है वो एक बार में मिल जाएंगे। लगभग 36,000 कुछ बच्चे हैं और सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें अपना स्थान ढूंढ रहे होंगे। और बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी के साथ साथ उनके पैट में अच्छे मार्क्स होंगे और दूसरी बात वो अच्छे से लेखपाल और दूसरे एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे साथ ही साथ। इन सभी चीज़ों के साथ डीवीपीएसटी के साथ लेकिन दिमाग पे एक प्रेशर होता है। आज मैं कट ऑफ को लेकर बात बताने वाला हूँ। 9534 के बाद जो बच्चे बचेंगे वो तो सब मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, शौक लग जाएगा बहुतों को ज़्यादा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड उसका मुख्य रीज़न है। अगर किसी के पास उसका स्कोर कार्ड और वो लग रहा हो कि वहाँ तक पहुँच भी जाएगा तो निश्चित तौर पर एक अनुमान लगा के इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो फाइनल में आएगा या नहीं आएगा। पता चला कि कोई दौड़ भी लगा रहा हो, डीवीपीएसटी भी क्लियर, डीवीपीएसटी के समय ही खुशी और उल्लास एक दौड़ पड़ता है मन में कि चलो हम खुश हो गए। लेकिन ये खुशी चंद दिनों की होती है। बहुत सी मैं अच्छे से जानता हूँ डीवीपीएसटी क्या है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये देखो यूआर की 302 गई है तो लगभग कम से कम मैं बात बताऊँ 315 से लेकर 325 के बीच में ये कट ऑफ यूआर की लगभग रह सकती है। 315 से 325 के बीच में, क्योंकि ये छलांग मारेगी। इसमें बहुत से ऐसे होंगे जो 140 प्लस वाले होंगे जिन पर जांच को लेकर मैटर चल रहा होगा। और यूआर में इन सब चीज़ों को देखना होता क्या है। यूआर कैटेगरी में वो भी बता दे रहा हूँ। यूआर कैटेगरी में एक ऐसा रोल ले लो, बस ईडब्ल्यूएस को छोड़ दो इस समय, वो भी मैं बताऊँगा। ईडब्ल्यूएस में भी जो टॉपर होंगे, जो 28 साल से कम होंगे, वो बच्चे क्या होंगे यूआर में यहाँ सेलेक्ट होंगे। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये 320 पहुंच जाए तो कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत छोटी सी बात होगी, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है कि जैसे ये ले लीजिए, यहाँ से किसी बच्चे के ऑलरेडी 320 नंबर हो और कट ऑफ गई 319, समझ रहे हो आप। वो एसटी का बच्चा है तो वो जो एसटी का स्टूडेंट होगा वो यूआर में यहाँ आकर काउंट हो जाएगा। शायद ऐसी ही कुछ गाइडलाइन है, वो यहाँ आके काउंट हो जाएगा। वही ओबीसी का और वही एससी का। अब ये होता क्या है वो भी मैं आप लोगों के लिए बता दूं। ये तब होता है जब वो बिना आरक्षण की एज में होते हैं, यानी कि मान लीजिए 28 साल है और वो आरक्षण की एज में नहीं आ रहे हैं तो उनको वो कोटा मिलेगा। यानी टॉपर जो होगा वो टॉपर ही कहलाएगा, इसलिए वो यूआर कैटेगरी सामान्य कैटेगरी है। ठीक है, तो ये लगभग इतनी रह सकती है अनुमानित। अब ये इनका जो है ईडब्ल्यूएस वालों का 300 से लेके 305 के बीच में इनकी भी कट ऑफ रह सकती है। 10-15 नंबर का उछाल फाइनल में देखने को मिलेगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यही इनका हुआ लगभग मैं बताऊं 302 से लेके 307 के बीच में इनको भी लगभग देखने को मिलेगा यही सब कुछ। एससी वालों को लगभग 280 तक मान लीजिए, 200 मैं कह रहा हूँ 275 से लेके 280 के बीच में लगभग इनकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। और एससी की जो कट ऑफ है लगभग 300 मैं कह रहा हूँ 230 से लेकर 240 के बीच में इनकी भी देखने को मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, शायद बाद में काम आ जाए। और फीमेल की लगभग यूआर कैटेगरी की 300 मैं कहूँ 285 से लेकर 290 के बीच में रह सकती है, बशर्ते यहाँ से कोई उछल के इधर ज़्यादा ना जाए। तो मतलब कहने का मतलब जो कोटा पार कर जाएगा बच्चा तो वो टॉपर ही कहलाएगा। इसलिए अब क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मैटर जो है, और मैं एक बार फिर भी कहूँगा कि कुछ लोगों से सावधान रहें। ज़रूरी नहीं है कि भोली शकल हो तो वो आपके अच्छे काम में भी आ जाएं, या जो आप लोगों के लिए यूपीएसआई का एक बहाना देकर आज जब साथ देने की बात आई, बहुत से लोगों की तो नहीं दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में भी मैंने सुना है कि जैसा कि कुछ खबर आई थी, एक बहन थी मेरी, उसने टेलीग्राम से खबर कर दिया 800 900 रुपये ऐंठे जा रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप यहाँ सेलेक्ट हुए हो, समझो उन चीज़ों के लिए, सब जानते हो, इसलिए किसी के जाल में ना फंसें, है ना। कोर्ट में वैसे भी बालक केस नहीं जीते जाते हैं। बहुत सीनियर एडवोकेट हैं हमारे जिन्होंने केस लड़े हैं। सीनियर का अर्थ ये है कि प्रैक्टिस करने वाले लोग जो हैं वो इस केस में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा ध्यान ना दें। 263 जो है लगभग मैं मान रहा हूँ 270 तक आप मान के रखिए यहाँ पर ओबीसी की। और जो 233 है लगभग 240 से 245 तक मान के रखिए, लगभग इतनी रह सकती है। और ये 205 से लेकर 210 तक देखने को मिलेगी इसकी
कट ऑफ, और ये यही रह जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट मिलते नहीं हैं, कभी कभी नहीं मिले हैं, पिछली बार भी नहीं मिले थे कैंडिडेट, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। पिछली बार भी 829 पर शायद खाली रह गए थे 2016 की भर्ती में, शायद में भी, जहाँ तक मुझे याद है SC और ST में शायद, है ना, मुझे अभी कंफर्म लिंक उस पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, और निश्चित तौर पे एक बात याद रखें, अपना स्कोर कार्ड जरूर ले लें मेरे भाइयों। पता चला है कि 9534 में जो सेलेक्ट हुए वो तो हुए ही, क्योंकि ये जांच के दायरे में जानी है भर्ती, सबको पता है, आज ना कल ना परसों, लेकिन फिर भी ये स्कोर कार्ड की अपनी मांग करें। मैं इसलिए स्कोर कार्ड की मांग की बात कर रहा हूँ ताकि अगर उन्हें लगे कि वो बॉर्डर पे हैं, मान लो ये यहाँ पे हैं 260 वाले, इनके नंबर सिर्फ 261 हो, तो इनका सिलेक्शन तो होना नहीं है फिर, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ भाई। 3.5 गुना बच्चे हैं, 9000 3.5 गुना शायद 9534 पदों पर ही सिलेक्शन होना है, सब समझदार हैं इस मामले में। तो बॉर्डर वाले बच्चे तो सिर्फ बॉर्डर पर ही रहेंगे, बाकी तो उनका सिलेक्शन होना नहीं है, लेकिन चंद दिनों की खुशी है उन लोगों के लिए। लेकिन स्कोर कार्ड होता तो शायद एक लॉन्ग टर्म की खुशी होती है, और लेखपाल या दूसरे अन्य एग्जाम में भी उन्हें अच्छे से बैठने का मौका मिलता। नमस्कार, धन्यवाद।